तो हेलो बच्चों। आज हम आपका एक नया चैनल चालू किए हैं जिसका नाम है डीएवी कॉन्सेप्ट। तो इस चैनल में जो आपको फ्री में मिलने वाले हैं वो चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें आपको क्लास सभी क्लास के क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के डीएवी के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। ओके। तो आज हमारा जो चैप्टर है क्लास 8 का मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो कि उनका बोर्ड होने वाला है, उसके भी सैंपल पेपर हमारे पास काफ़ी सारे हैं और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, तो वो सभी हम आपको देंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो कि केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है। ओके। तो चलिए इसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंस होगा उसको मैं हाईलाइट करूँगा और आपको वो नोट करना पड़ेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और क्लास 8 में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका ना कि कोई क्वेश्चन जैसे क्लास 7 में क्वेश्चन आंसर जो हमारा बुक से दिया रहता है उससे पूछने वाला है, बल्कि इसको में से आपसे इंटरनल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have studied in the previous class that materials made up of the same kind of particles are known as pure substance। तो प्योर सब्सटेंस हम उसे कहते हैं एक ऐसा मटेरियल जो कि सेम काइंड से बना हो। ओके। मतलब उसमें कोई दूसरा चीज़ मिक्स ना किया जाए। जैसे अगर वो सपोज करिए जो कि हमारा राइस है, तो राइस में हमारा राइस का ही एटम होना चाहिए, ना कि उसमें गेहूं का आगे मिल जाएगा। ओके। तो a sample of a given element or a given compound is a pure substance. This is because a given element compound is made up of the atom molecules of the same kind. Different elements compound differ from each other in their physical and chemical properties, as they are made up of atoms molecules of different kinds. Okay. तो चलिए अब यहाँ से जहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, अब यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब देखते हैं इसमें एलिमेंट हमारा क्या होता है। सबसे पहले देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अभी तक जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने 118 एलिमेंट की खोज की है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स सेपरेटली। अब यह जो है हमारा 118 एलिमेंट, अगर हम एक के बारे में डिटेल में पढ़ना चालू कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है अभी हमारे लिए, ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। ओके। तो हैंस एलिमेंट्स showing similar properties are grouped together and their general characteristics are studied. Such grouping of elements are called classification of element। अब जो हमारा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, एक दूसरे से हल्के फुल्के मिलते हैं, उसको हम कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटेंगे और देखेंगे। ओके। द एलिमेंट हैव बीन ऑलरेडी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो हमारा एलिमेंट अब जो हमारे एलिमेंट्स है वो दो कैरेक्टरिस्टिक में बांटे गए। मतलब सबसे पहले दो कैटेगरी में, मेटल और नॉन मेटल में। ओके। तो मेटल और नॉन मेटल आपको आगे पता चलेगा क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करता है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन मेटल और नॉन मेटल में किया गया है, ये किसके अंतर्गत ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जो उसके फिजिकल स्टेट क्या होते हैं मेटल के, नॉन मेटल के फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के क्या होते हैं। ओके। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हमारा क्या है। तो अकोरेंस ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट तो हमारा कुछ नहीं है, एलिमेंट वो हमारा एक प्योर सब्सटेंस, जैसे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। ओके। एलिमेंट इसी को कहते हैं। अब देखिए मेटल का क्या होता है, अकोरेंस ऑफ मेटल। सबसे पहले मेटल एग्जिस्ट इन द एविडेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो मेटल जो है काफ़ी मात्रा में, तो देखिए मेटल जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यह भी कह सकते हैं कि जो मेटल जो है हमारा अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट एविडेंट मेटल। एल्युमिनियम जो हमारा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है। ओके। इट इज़ फॉलोड बाय आयरन, उसके बाद आयरन,
ये जो है आप नोट कर सकते हैं, जो एल्युमिनियम जो है हमारा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, ये एक मार्क्स में पूछ सकता है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, एल्युमिनियम एंड जिंक और फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ओके, देखिए अब ये आप सकता है सोडियम, पोटासियम, एल्युमिनियम जो कि हमारा हाईली रिएक्टिव है। ये इतना रिएक्टिव है जो अगर आप सोडियम को अगर आप एयर में रखिएगा तो वो जल जाएगा अपने आप। ओके, एट द रूम टेम्परेचर, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है। इसके लिए ये कंपाउंड में पाया जाता है, मतलब कोई दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स रहता है, दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स रहता है, ये आपको सेपरेटली नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इसलिए ये जो है हमारा एलिमेंट ये कंपाउंड में पाया जाता है। ओके, सच एज सल्फाइड्स, कार्बोनेट। ओके, तो लेस रिएक्टिव मेटल, अब जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम अकर इन द नेचर इन द एलिमेंट्स और नेटिव स्टेट, और ये सब भी हमारा ओरिजिनल स्टेट में पाया जाता है, और बस थोड़ी सी गंदगी के साथ मीन्स अदर मटेरियल के साथ हमें पाया जाता है, जिसको हमें सेपरेट करना पड़ता है, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब जो ध्यान देने वाली बात है, अब नन मेटल कैसे पाया जाता है। मैनी नन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमोसफियर। अब आप जान के आश्चर्य होंगे, जो काफ़ी सारे नन मेटल है वो एटमोसफियर में पाए जाते हैं। आप देखिएगा कहाँ पे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारा क्या है, यह सब हमारा नन मेटल है, जो कि गैसियस फॉर्म में नन मेटल ये वाला सब है हमारा। ओके, तो oxygen and nitrogen are two well-known examples of such non-metal. Okay, several non-metals exist in the nature in the form of compound like oxide and nitrate. काफ़ी सारे हमारे नन मेटल कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, ऑक्साइड एक्सेट्रा। नाउ सल्फर एग्जिस्ट इन इट्स फ्री स्टेट। ओके, sulfur exists in free state as well as the combined state as sulfides and sulfate। तो ये आप लाइन इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेपरेट दिया हुआ है सल्फर के बारे में। ओके, तो सल्फर के बारे में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब कार्बन एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लूएन। डायमंड काफ़ी महंगा है हमारा, तो कार्बन जो हमारे सेम मटेरियल से बने हैं कार्बन, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। डायमंड, ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में यूज होता है। ओके, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो आप इस सब में भी देखिएगा कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सब में कार्बन हमारा छुपा हुआ है। ओके, तो अब जो हमारा अगला है मिनरल एंड ओर। अब ओर क्या होता है और मिनरल्स क्या होता है। अ मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मिनरल हमारा वह सब्सटेंस है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। ओके, अब एन ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। अब और हमारा वो है, देखिए मिनरल है हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास इतना सारा मिनरल है। अब इसमें जो हमारे ना डिफरेंट टाइप के मेटल्स हो सकते हैं, लाइक गोल्ड हो सकते हैं और सिल्वर हो सकते हैं, एल्युमिनियम हो सकते हैं। अब यह जो ओर है किसे कहते हैं, ये हमारा सारा हो गया मिनरल। अब मिनरल में से हमने इतने सारे और हैं। ओके, अब इसमें जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, सपोज करिए इसमें हमारा एल्युमिनियम जो है 75% है 100% इस मिनरल में से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिनरल हमारा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। ओके, देखिए आपको एग्जाम में भी दिया एग्जाम्पल में, फॉर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बैक्साइट ओर एंड आयरन फ्रॉम इट्स हेमाइट ओर। ओके, तो देखिए और अब मिनरल हमारा कैसे निकाला जाता है, देखिए तो मिनरल हम कैसे पाएंगे, तो देखिए एक्सट्रैक्ट, ये आप लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बैक्साइट ओर एंड आयरन फ्रॉम हेमाइट ओर। तो ये लाइन आप इंपॉर्टेंट हेडलाइट कर लीजिए इसे। ओके, यही है हमारा। अब है द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटालर्जी। देखिए मेटालॉजी किसे कहते हैं, मेटालॉजी वह प्रोसेस है हमारा जिसमें हम ओर से कोई भी जो हमारा लार्ज अमाउंट में मेटल रहता है उसे जब हम सेपरेट करते हैं, उससे निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेटालर्जी। ओके, तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया, इसे भी आप लिख सकते हो। अब जो थर्ड है द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स।
अब तो ये नहीं है जो ओर में से हम कैसे एल्युमिनियम निकाल लिए गए, हाथ से निकाली। तो अब देखिए इसके कुछ स्टेप हैं, ये 3 स्टेप हमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले देखा जाता है जब भी हमें कोई ओर मिलता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब यही है हमारा कि कौन सा मेटल। ओके, देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। अब ओर हमारा पाया, उसमें जो छोटे मोटे इम्प्योरिटीज मतलब क्या, सपोज करिए जो हमारा 100% एक ओर है, जिसमें हमारा बैकसाइड का ओर है, जिसमें हमारा 90% हमारा एल्युमिनियम है। ओके, अब 10% हमारा कुछ छोटा मेटल है, जैसे कॉपर, कॉपर आप ले सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जो कि हमारे लेस रिएक्टिव है, जिसे हम सेपरेट करेंगे तो उतना, जिसे सेपरेट उसे निकालने में जितना हम अपना प्रॉप इकोनॉमिक्स लगाएंगे, अपना पैसा जितना लगाएंगे, वो हमारा उससे कम निकलेगा। जैसे हम उसको 20 रुपया लगाए निकलने में, पता चला कॉपर 10 रुपया का निकला। ओके, तो एलुमिनियम जहाँ पे लार्ज अमाउंट है उसमें, तो एलुमिनियम को हम सेपरेट करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ में हम क्या, और सब रहेगा, और काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ मेटल भी आ सकते हैं गंध के, तो उसे कहते हैं कंसनट्रेशन ऑफ ओर। अब देखिए रिडक्शन हमारा सेकेंड प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। अब वही बात है, इसमें भी जो एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम के साथ अब उसमें, अब उसमें इसको रिफाइनिंग करेगा, काफ़ी सारे केमिकल से धुलाएगा नहलाएगा, ताकि वो जो हमारा मेटल वो अपना फ्री स्टेट में आ सके, एल्युमिनियम अपना सॉलिड स्टेट में आ सके। ओके, नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो कि हमारा थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस है। द मेटल ऑब्टेन बाय रिडक्शन इज जनरली इम्प्योर। अब जो हमारा एल्युमिनियम इससे भी निकला रहेगा, वो भी हमारा इम्प्योर रहेगा थोड़ा। तो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ दिस मेटल इन प्योर मेटल। ओके, अभी जो रिफाइनिंग हमारा लास्ट प्रोसेस रहेगा, जिसमें हमारा जो कंसनट्रेशन मेटल रहेगा, जो लार्ज अमाउंट में मेटल रहेगा, उसमें उसको रिफाइनिंग किया जाएगा और वो अपना अच्छे और साफ सुथरा रूप में आ जाएगा। ओके, तो लेट अस नाउ स्टडी एंड कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो यह फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको अच्छे क्वेश्चन आंसर और अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन आंसर रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, खास करके डीएवी से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।